Good morning, sir. गुड मॉर्निंग एवरीवन, सिट डाउन, बैठ जाइए। तो चलिए आप लोग का एनसीईआरटी देखे चौमन, ये रहा एनसीईआरटी और एनसीईआरटी आप लोग का खत्म है। अच्छा, एनसीईआरटी जो आपका मैथ है कब ये खत्म हुआ? ये जो एनसीईआरटी कब इसको मतलब पूरा पढ़ा के समाप्त कर दिए? लमसम में 1 मार्च को, यानी कि हम लोग पढ़े थे 2 जनवरी से स्टार्ट किए थे और उसके बाद ये कब खत्म हो गया था? 1 मार्च को। तो कितना दिन में ये खत्म हो गई हमारी मैथ? 3 मंथ ना, 3 मंथ के अंदर ये मैथ को कर दिए इंड। तो जब मैथ को इंड कर दिए तो आज आप लोग को क्या करते हैं, ये बोर्ड टेस्ट है कि नहीं, पूछेंगे कि कौन कौन क्वेश्चन मतलब आप किस तरह से बनाते हैं और कितना अच्छा से बनाते हैं कि नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि चलिए आप लोग को ऐसे नॉर्मली क्लास में टेस्ट ले लेते हैं, लेकिन कौन चीट करके बनाते हैं, कौन कैसे बनाते हैं। यदि हम यहाँ बनवाएंगे तो हमारे दर्शक लोग भी देखेंगे, सब है कि नहीं, सबके पास वीडियो जाएगी और सब कोई देखेंगे कि कौन विद्यार्थी किस ढंग से बनाते हैं, किसका माइंडसेट कितना अच्छा है, ताकि 2023 में कितना अच्छा मार्क्स ले आए, है कि नहीं। कॉन्फिडेंस, और आप लोग का कॉन्फिडेंस भी बनेगा, है कि नहीं। यहाँ आने का मतलब कॉन्फिडेंस आप लोग का हाई लेवल का होगा। तो चलिए अब सबसे पहले आज हम क्या करते हैं, हम वास्तविक रियल नंबर से ही पूछ लेते हैं, है कि नहीं। रियल नंबर से आज पूछ लेते हैं, रियल नंबर से कोई भी क्वेश्चन पूछ देंगे, है कि नहीं। तो चलिए रियल नंबर से क्वेश्चन पूछेंगे। अच्छा, रियल नंबर क्या होता है? अमन आइए तो इधर। अच्छा, रियल नंबर किसको कहते हैं? रियल नंबर किसको कहते हैं? वैसी संख्या है जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं हो। हाँ, यानी कि रियल नंबर वास्तविक संख्या जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या आता है। यानी कि अर्थात आप कह सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को या परिवार को, झुंड को, समूच को, सेट को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर, है कि नहीं, रियल नंबर कहते हैं। तो और उसके बाद रियल नंबर में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आता है। तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं? वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो और जहाँ q डज नॉट जीरो। वही संख्या जो p/q के रूप में हो ना, जहाँ q डज नॉट जीरो हो, अर्थात q का वैल्यू जीरो नहीं हो। हाँ, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। और अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं हो। हाँ, वही संख्या जो p/q के रूप में नहीं हो। और कुछ बढ़ा सकते हैं इसको। हाँ, हाँ। ये भी कह सकते हैं कि ये पूर्ण वर्गमूल में भी नहीं हो। सिंपल है, तो बहुत अच्छा। तो चलिए आपसे ही हम स्टार्ट कर देते हैं, शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए, है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं कि वास्तविक संख्या से हम कोई भी क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है, वास्तविक संख्या से हम कोई भी क्वेश्चन ले रहे हैं। तो चलते हैं वास्तविक संख्या 1.1 में कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? a = bq+r। हाँ, ए इक्वल अर्थात ए बराबर bq+r, अर्थात भाज्य गुणे भाजक प्लस शेषफल। ओ सॉरी, क्या कुछ गलती कर दी कि आज फिर से भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल ना। ये सिंपल फॉर्मूला था यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिदम का जो फॉर्मूला दिया हुआ था। तो चलिए हम एक ही नंबर से क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आप अमन 1 नंबर का आप कोई सा एक क्वेश्चन उठा के बना लीजिए 1 नंबर का। तो वास्तविक संख्या है, ये लीजिए। तो सबसे पहले इसको बोर्ड को हम क्लीन कर देते हैं, है कि नहीं। बोर्ड को क्लीन करते हैं और आप एक क्वेश्चन 1 नंबर से कोई सा क्वेश्चन 1 नंबर का बना लीजिए, जो आपको इच्छा है बना सकते हैं। चलिए बस लिखना ना, हो गया उतना काफ़ी है। आराम से सॉल्यूशन करना है ना, लिख दे काफ़ी उतना।
अब इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन समझने पर ध्यान दीजिए आप लोग। हाँ कर लीजिए ना, वो करना जरूरी है। थोड़ा आप जो है थोड़ा इस साइड हो जाएगा तो दिखेगा, उन लोग दर्शक लोग को भी दिखेगा। मतलब दर्शक मैंने क्या, आप लोग जो भी हैं सब ऐसे ही बोल रहे हैं कॉमेडी करके, तो आप लोग दिल पर मत लीजिएगा। राइट। तो ये एक नंबर का पहला का पहला क्वेश्चन है कि नहीं, पहला का पहला क्वेश्चन है जो कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसका जो आंसर आया 45 है, जो कि राइट है। अब चलिए एक क्वेश्चन आप बना लीजिए, एक क्वेश्चन आप 2 नंबर का भी बना लीजिए, 2 नंबर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत अच्छा है। 2 नंबर को छोड़ दीजिए, आप 2 नंबर को छोड़ दीजिए, 2 का इससे आप जो है आप इसमें 1.2 का एक्सरसाइज 1.2 का आप 5 नंबर का बना दीजिए, 1.2 का 5 नंबर। बस सिर्फ सॉल्व करना, सॉल्व लिखेंगे और सॉल्व करना स्टार्ट कर देना। क्वेश्चन पढ़िए और सॉल्व। थोड़ा बोल्ड में लिखिएगा, थोड़ा दिखेगा ना। राइट। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा था कि जांच कीजिए कि कोई भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 n अंक पर शून्य समाप्त हो सकता है। तो बिल्कुल नहीं हुआ है कि नहीं। देखिए यहाँ पे जो 6 आ रहा है, ये कर यहाँ पे जो होता है ये लास्ट जो अंक है, क्या शून्य समाप्त हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये शून्य समाप्त होने के लिए कर रहा है, लेकिन नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ पे 6 आ रहा है, इसलिए कोई भी अंक जो होता है 6 अंक पर शून्य समाप्त नहीं होगा, है कि नहीं। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन राइट बनाया है, बहुत अच्छा। तो चलिए कितना सबसे क्वेश्चन पूछना है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर दिक्कत हो जाए, है कि नहीं। तो चलिए अब क्या करते हैं, अब बढ़ जाए, बहुत अच्छा बढ़ जाए। और इस तरह से हाँ ताली बजा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छा बहुत अच्छा।
ताली बजाना अर्थात मनोबल को ऊंच करना। मेहनत कर रहे हैं तो इसके लिए ताली तो बनता ही है ताली। तो चलिए अब क्या करेंगे हम, अब क्या करते हैं, अब एक गर्ल से पूछते हैं। तो चलिए आप ही आ जाइए पहले। तो चलिए ये लीजिए और उसके बाद रुकिए, इसको बोर्ड को थोड़ा क्लीन कर देते हैं। बहुत अच्छा। और आप क्या कीजिए 1.3 का 1 नंबर का क्वेश्चन या आपको जो अच्छा लगता है उसको सिद्ध कर लीजिए। 1.3 ये सिद्ध करने वाला है। सिद्ध करे कि इतना उतना जो भी है एक अपरिमेय संख्या है। जो भी क्वेश्चन है आपको उसमें से अच्छा लगता है या आप बना सकते हैं अपने मन से। नहीं क्वेश्चन है, सिर्फ सॉल्व करके है बस ये। कीजिए तब तक आप लोग रिवाइज। नहीं तो इसको भी देख सकते हो। वैसे रिटर्निंग क्वेश्चन तो देंगे ना, जो क्वेश्चन पूछ लेंगे वो रिटर्निंग में नहीं देंगे। हाँ और वास्तविक संख्या मेरा जो मन होगा वो क्वेश्चन पूछ देंगे। देखें ना, देख कर माना कि मतलब ये सिद्ध करे कि √5 यानी कि वास्तविक संख्या से 1 नंबर का यानी कि 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो करा कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे क्या जैसे बनाया है कि माना कि √5 एक वैसे तो है अपरिमेय, लेकिन उसके अपोजिट हम मान लिए कि एक परिमेय संख्या है इतना, और जहाँ पी और क्यू क्या है एक पूर्णांक है। तो अब यहाँ पे क्या कर दिए कि पूर्णांक हम माने तो p/q बराबर √5 दोनों तरफ वर्ग कर दिए, और वर्ग करने के बाद इस तरह से वर्ग कर दिए, और फिर यहाँ पे वर्ग को हटा दिए, p² और q² कर दिए, इसका √25 हो गया। फिर इस दोनों पे अलग अलग था तो दोनों पर चढ़ा दिए, इसका वर्गमूल 5 हो गया। अब फिर क्या है यहाँ पे p/q लिखे हैं, और स्क्वायर था यहाँ पे हटा के इस पर क्या रूट चढ़ा दिए। अब फिर से मेरा वही आ गया है नहीं, अतः मेरा मानना गलत है। अतः इतना एक अपरिमेय संख्या, थोड़ा सा यहाँ पे लिख देना है, अतः मेरा मानना गलत है। जो माने तो पर में वो गलत हुआ, तो ये क्या हो गया एक अपरिमेय संख्या। बहुत अच्छा। तो चलिए एक और क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि बताइएगा कि इतना ये जो संख्या हमने लिखे ये दशमलव है, और ये संख्या और ये संख्या और ये संख्या, ये कुछ भी मान ले, ये कौन सी संख्या है, ये कौन सी है और ये कौन सी है और ये कौन सी है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, सबको बताना है। ये रेकरिंग है, राइट। अच्छा ये चीज आप बताइए कि ये संख्या अपरिमेय क्यों है?
क्योंकि यहाँ पर सर जी डॉट डॉट देते जा रहा है, क्योंकि ये संख्या और आगे बढ़े हाँ, और आगे बढ़ेगा, इसलिए अपरिमेय संख्या है कि नहीं। और ये परिमेय क्यों है, ये पाए पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई की संख्या परिमेय संख्या। हाँ, जो पाए का जो मान होता है ना, क्योंकि देखिए पाए जो है ना एक ग्रीक अक्षर है, इसलिए अपरिमेय संख्या। बहुत अच्छा। और ये जो है ये संख्या, ये क्यों परिमेय है, क्योंकि इसे अभी रेकरिंग देकर रोक दिया गया है कि नहीं। रेकरिंग का मतलब इसको अस्थायी कर दिया गया है। बहुत अच्छा, बैठ जाइए। भाग करेंगे तो भाग जो है ना, हाँ चलिए भाग करेंगे इसी का ना, ये डॉट में आता है। हाँ एकदम, जब मतलब बैठने के बाद 1 मिनट हो जाने के बाद ताली, वाह। विद्यार्थी जाएंगे उसके बाद ही ताली जस्ट मारना है। अब आप लोग आने के कहने भूख कखनियों लगता है और खाना कखनियों खाइए, तो सूट नहीं करेगा, इसीलिए ताली पहले। तो देखिए, हाँ ये आपका कहना देखिए क्या है कि 22/7 जो इसका मान होता है, जब इसको हम काटते हैं 3.14 आता है डॉट डॉट। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो क्या ओ 3 को, अच्छा पहले इसको भी देखिए। अच्छा ये जो आता है इस तरह से, तो यहाँ पे जो इसका यहाँ पे ज़्यादा प्रयोग नहीं करते। जब भी हम क्वेश्चन मतलब करते हैं तो कहता है इतना ही मान लीजिए ना, अस्थायी करके बताता है। और ये जो है ये इसमें क्या पूछ रहे थे आप, अगर भाग करेंगे नीचे में एक पॉइंट हटाने के बाद 1 लगाते हैं, जितना संख्या होता है उतना 0 डालते हैं। अगर भाग करेंगे नीचे वाला अंक से ऊपर, अगर डॉट डॉट में आए तो वो अपनी संख्या है। देखिए पहले नंबर तो आप इस तरह से इसको लिखिए नहीं सकते, आप इस तरह से लिखिए नहीं सकते। कहिए सर क्यों, क्योंकि यहाँ पे डॉट जिसमें नहीं लगा रहता है तब इसको ऐसे करते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए आप जैसे मान 3 ये इतना इस तरह से है ना, इस पर रेकरिंग है, तो इसको आप क्या कीजिए, एक ये जो 3 है ना इसको पूर्णांक में लाइएगा, और ये जो संख्या है इसको ऊपर में डालिएगा, और इसके बाद जो जितना मान लीजिए अंक है नीचे में उतना 9 डालिएगा। फिर इसको आप करके आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन में ऐसे नहीं कर सकते रेकरिंग वाला, तो ये होता है। हाँ तो चलिए ये हो गया। अब उसके बाद देखिए और अगला हमारे स्टूडेंट, चलिए एक अब बॉय में आ जाइए। चलिए सौरभ आप आ जाइए। चलिए तो बोर्ड पहले क्लीन कर देते हैं, क्योंकि हमको एक्सपीरियंस बनल है बोर्ड साफ करने का, है कि नहीं। तो चलिए हो गया। चलिए अब क्या करते हैं, इनसे कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए। 1.3 का क्वेश्चन पूछ लिया गया है। चलिए अब क्या करते हैं, आप एक्सरसाइज 1.2 का ये 2 नंबर का पहला हिसाब बना लीजिए। 1.2 का ये 2 नंबर का पहला क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्या कर रहे हैं, हम तो नहीं पढ़े हैं, फिलहाल आप ही को पढ़ना होगा। चलिए अब 2-3 स्टूडेंट इन लेकर हो गया। अब भी जो बचे हैं कुछ और स्टूडेंट को पूछा जाएगा। हाँ पढ़ लीजिए क्वेश्चन को अच्छा से, उसके बाद ध्यान देंगे, एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए कह रहा होगा, और एलसीएम एचसीएफ निकाल के फिर 2 संख्याओं का जांच करना है।
तो मल्टीप्लाई आपको आसान कर देते हैं, 182 होगा ना। अब इसको दोनों का जांच करना है, दो संख्या का गुणनफल बराबर ऐसे करते हैं। ऐसा कीजिए ना, आप अलग अलग नहीं कीजिए, एक के बार कर लीजिए, है कि नहीं। डायरेक्ट यहाँ से जो है ना इसको क्लीन कीजिए, यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ एलसीएम डायरेक्ट कर दिए, दोनों बराबर हुए। अलग अलग कीजिएगा तो समय भी लॉस होगा। हाँ, दो संख्या मल्टीप्लाई आसान कर देते हैं, इसका 2366 होगा, दोनों का उतना ही होगा। नहीं राइट। तो देखिए इस तरह से मतलब क्या दोनों का जो है ना एचसीएफ और एलसीएम निकालना था। और चलिए सौरभ आप वहाँ चले जाइए तो दिखेगा इधर ना। देखिए एचसीएफ और एलसीएम निकालना बहुत आसान। यहाँ पे क्या किए, इसका मतलब एलसीएम ले लीजिए, मतलब खंड कर दिए और भाजगुणन खंड इसका भी कर दिए, और जो दोनों में आ रहा है एचसीएफ हो जाएगा। और उसके बाद जो दोनों में आने के बाद जो बच गया और जो दोनों में आया उसमें से एक हो ना, जो बच गया उसका तो सब ले ही लेना है। जो जिसमें दोनों आया है जोड़ा में से एक को कर दिए मल्टीप्लाई, 182 है। अब जांच करा था तो जो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम करके, और यहाँ पे 2366 दोनों का मल्टीप्लाई है, अर्थात ये मेरा जो बना हुआ ये सही है, राइट है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं आपसे। तो एक क्वेश्चन ये